ठंड में गरीब ससुराल वालों ने खाया पहली बार चिकन टिक्का पिज्जा। शाम का समय था। कनक और बंटी अपने दोस्तों के साथ ग्राउंड में खेल रहे थे। खेलते खेलते अचानक कनक को ठंड लगने लगती है और वह सभी बच्चों से कहती है, मुझे बहुत ठंड लग रही है। तुम लोगों को ठंड नहीं लग रही है क्या? कनक, तुम लोग फटी फटी स्वेटर पहने हो, इसीलिए तुम्हें ठंड लगती है। हमारे स्वेटर देखो कितने मोटे हैं। मेरे पापा ने तो कल ही मुझे 2 स्वेटर दिलाई हैं। और ठंड में तो खाने पीने का भी मजा ही और है। अरे यार, ये लोग भला ठंड में अलग अलग तरह के पकवान कैसे खाएंगे? ये लोग तो गरीब हैं, हमारी तरह अमीर थोड़ी ना हैं। बच्चे बात ही कर रहे थे कि तभी किशन की बहन सीमा दौड़कर वहां आती है और किशन से कहती है, किशन, जल्दी जल्दी चल, माँ तुझे बुला रही है। पापा हमारे लिए चिकन टिक्का लेकर आए हैं। जल्दी चल, नहीं तो ठंडा हो जाएगा। वैसे चिकन टिक्का क्या होता है? मैंने तो कभी नहीं खाया। चिकन टिक्का चिकन से बनता है और बहुत ही टेस्टी होता है। गरम गरम खाने में बहुत अच्छा लगता है। ठंड के मौसम में तो चिकन टिक्का खाने का मज़ा ही और है। अच्छा ठीक है, अब मैं चलता हूँ, नहीं तो चिकन टिक्का ठंडा हो जाएगा। ऐसा कहकर किशन अपनी बहन के साथ वहां से चला जाता है। ठंड और बढ़ जाती है। कनक और बंटी को भी बहुत ठंड लगने लगती है, इसलिए बच्चे अपने घर वापस आ जाते हैं। उन्हें कांपता हुआ देखकर चूल्हे पर खाना बना रही मानसी कहती है, अरे ये क्या बच्चों, तुम दोनों कहाँ पर रह गए थे? जल्दी आकर चूल्हे के पास बैठ जाओ। दोनों बच्चे जल्दी से जाकर चूल्हे के पास बैठ जाते हैं। रोटी बनाते हुए मानसी उन दोनों से कहती है, तुम दोनों को कितनी बार समझाया है कि बाहर इतनी ठंड है तो शाम तक मत खेला करो, लेकिन तुम लोग सुनते ही नहीं। माँ, हमारे सभी दोस्त सुंदर सुंदर मोटे स्वेटर पहनकर खेलते हैं, इसलिए उन्हें ठंड नहीं लगती। लेकिन हमारे पास जो स्वेटर हैं वो भी फटे हुए हैं, इसलिए हमें बहुत ठंड लगती है। हमारे लिए भी आप लोग नए स्वेटर खरीद दो ना। बच्चों की बात सुनकर सामने खाट पर लेटे विनोद बोलते हैं, बहू, बच्चे सही कह रहे हैं। इतनी ठंड है और बच्चों के पास ढंग के स्वेटर नहीं है, तो उन्हें ठंड तो लगेगी ही। क्या करें, एक ही बेटा है हमारा कमाने वाला। बेचारा मजदूरी करके जैसे तैसे घर चला रहा है। देखो ना, आज भी अभी तक घर नहीं आया। आस्था ऐसा कह ही रही थी कि तभी कमलेश काम से थका हुआ घर आता है। मानसी उसे चूल्हे के पास बैठाती है और कहती है, अगर इस बार कुछ पैसे बच जाएं, तो बच्चों और अपने लिए स्वेटर खरीद लेना। आप लोग इस तरह कांपते हुए घर आते हो तो मुझे अच्छा नहीं लगता। हाँ मानसी, अगर थोड़े पैसे बचे तो मैं जरूर कुछ खरीदने की सोचूंगा। तभी विनोद को जोर जोर से खांसी आने लगती है। यह देखकर कमलेश कहता है, देख रही हो मानसी, पिताजी की तबीयत ठंड की वजह से ज्यादा खराब हो रही है। मुझे सबसे पहले उनके लिए दवाइयाँ लानी होंगी। चूल्हे के पास बैठे बैठे अचानक बंटी को चिकन टिक्का याद आ जाता है और वह माँ से पूछता है, माँ, ये चिकन टिक्का क्या होता है? आज मेरे दोस्त के घर चिकन टिक्का आया था। वो कह रहा था कि चिकन टिक्का बहुत अच्छा लगता है। क्या हम चिकन टिक्का नहीं खा सकते? अरे बेटा, चिकन टिक्का बहुत महंगा होता है। हम जैसे गरीबों को 2 वक्त का खाना मिल जाए वही बहुत है। तो क्या दादी माँ, हम कभी चिकन टिक्का नहीं खा पाएंगे? नहीं बेटा, ऐसी कोई बात नहीं है। भगवान की मर्जी होगी तो हम भी एक दिन जरूर चिकन टिक्का खाएंगे। अभी तो भूख लगी है। मानसी, खाना लगा दे। मानसी जमीन पर चटाई बिछाकर सभी का खाना लगाती है। सब लोग दाल और रोटी खा लेते हैं। अगले दिन सुबह मानसी बच्चों को टिफिन देती है और कहती है, बच्चों जल्दी टिफिन लो और स्कूल जाओ, वरना देर हो जाएगी। आज धूप भी अच्छी है। माँ, आज टिफिन में क्या रखा है? बेटा, आज अचार और पराठा रखा है, समय पर खा लेना। माँ, आप हमारे लिए कभी अच्छा खाना नहीं रखती। हमेशा अचार, पराठा या दाल रोटी ही होती है। बेटा, अभी यही लेकर जाओ, आगे कभी अच्छा भी रखूंगी। बच्चों के जाने के बाद आस्था मानसी से कहती है, मानसी बहू, बच्चों की भी क्या गलती है? रोज वही खाना खाकर बोर हो जाते होंगे। हमारे बच्चे भी हमारी गरीबी की कीमत चुका रहे हैं। भगवान जाने कब हमारे हालात बदलेंगे।
इसके बाद मानसी चुपचाप अपने घर के कामों में लग जाती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन रात को सभी लोग खाना खाने के लिए बैठे होते हैं, लेकिन खाने में सिर्फ पतली दाल और चावल होता है। यह देखकर बंटी कहता है, माँ, आज मेरा खाना खाने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा है। ये क्या बात हुई बंटी? खाना खाने का मन क्यों नहीं कर रहा? तुम्हारी तबीयत तो बिल्कुल ठीक है। माँ, आप कुछ अच्छा तो कभी खिलाती नहीं, बस रोज दाल चावल या चटनी रोटी खिलाती हो, इसलिए मेरा भी खाना खाने का मन नहीं कर रहा है। बेटा, बच्चे सही कह रहे हैं। बहुत दिनों से घर में कुछ अच्छा खाने को नहीं बना है। तुम भी ना आस्था, बच्चों जैसी बातें करती हो। अरे इस ठंड के मौसम में वैसे ही काम नहीं मिल रहा है और घर चलाना मुश्किल हो रहा है, ऊपर से तुम अच्छे खाने की बात कर रही हो। चुपचाप जो मिल रहा है वही सभी लोग खा लो। बच्चों, जैसे ही मुझे थोड़े पैसे ज्यादा मिलेंगे, मैं तुम लोगों के लिए कुछ अच्छा खाना बनवाऊंगा। अभी सब लोग यही खाना खा लो। कमलेश की बात सुनकर सभी लोग चुपचाप खाना खाने लगते हैं। तभी पड़ोसन ममता बाहर से आवाज देती है, मानसी बहू, मानसी बहू। हाँ ममता चाची, कहिए, क्या बात है? अरे मानसी, हमारे यहाँ चिकन बना था, सभी ने खा लिया और थोड़ा चिकन बच गया था, तो मैंने सोचा तुम्हें दे दूं। ये लो, सब लोग मिलकर खा लेना। हाँ हाँ चाची, खा लेंगे। ममता के जाने के बाद मानसी वो चिकन लेकर आती है और सभी को परोसने लगती है। यह देखकर बंटी खुशी से उछलते हुए कहता है, माँ, मुझे भी चिकन दो, कितने दिनों बाद मैं चिकन देख रहा हूँ। हाँ माँ, मुझे भी दो। हाँ हाँ बच्चों, मैं थोड़ा थोड़ा सभी को दे देती हूँ। मानसी थोड़े से चिकन में से सभी को थोड़ा थोड़ा दे देती है। सभी लोग चिकन खाकर बहुत खुश होते हैं। तभी बंटी कहता है, माँ, ये चिकन कितना अच्छा लग रहा है ना। अगर ये चिकन इतना अच्छा लग रहा है तो चिकन टिक्का कितना अच्छा लगता होगा। माँ, हमें जिंदगी में एक बार चिकन टिक्का जरूर खिलाना। हाँ हाँ बच्चों, खिलाऊंगी। अभी तो तुम लोग खाना खा लो। सभी लोग खुश होकर खाना खा लेते हैं। अगले दिन मानसी अपनी सास से कहती है, माँ जी, घर में सारी सब्जियाँ खत्म हो गई हैं। ऐसा करते हैं कि बाजार चलकर थोड़ी सब्जियाँ ले आते हैं। हाँ हाँ ठीक है, मैं भी तेरे साथ चलती हूँ। माँ, मैं और बंटी भी आपके साथ सब्जियाँ लाने चलेंगी। ठीक है बच्चों, तुम लोग भी चलो। अब मानसी अपनी सास, कनक और बंटी के साथ बाजार की तरफ निकल पड़ती है। रास्ते में उन्हें चिकन टिक्का का ठेला दिखाई देता है। ठेला देखकर बंटी कहता है, माँ, देखो ना, चिकन टिक्का का ठेला लगा है। मेरे सभी दोस्त यहाँ से चिकन टिक्का खाते हैं। आप मुझे भी चिकन टिक्का खिलाओ ना। हाँ माँ, कितनी भीड़ है, प्लीज हम दोनों को भी चिकन टिक्का खिला दो ना। बहू, बच्चे इतनी जिद कर रहे हैं तो तू उन्हें चिकन टिक्का खिला ही दे। माँ, पैसे वैसे ही बहुत कम हैं। अगर मैं इन्हीं पैसों से इन्हें चिकन टिक्का खिला दूंगी तो पूरे हफ्ते की सब्जियाँ कैसे आएंगी? देखो बच्चों, मैं तुम्हें अभी चिकन टिक्का नहीं खिला सकती। हाँ, जब मेरे पास पैसे आएंगे तब मैं तुम दोनों को चिकन टिक्का जरूर खिलाऊंगी। आप हमेशा ऐसा ही कहती हो और तभी चिकन टिक्का नहीं खिलाती। तुम लोगों को समझाने से समझ नहीं आता क्या? बार बार एक ही बात करते हो। बोल दिया ना, आज नहीं खिला सकती तो मतलब नहीं खिला सकती। दोनों बच्चे उदास हो जाते हैं। मानसी उन्हें लेकर बाजार से सस्ती सब्जियां खरीदती है और घर आ जाती है। घर आकर मानसी खाना बनाती है और बच्चों से कहती है, बच्चों, मैंने खाना बना दिया है, चलो सभी लोग बैठो, मैं खाना परोस देती हूँ। नहीं माँ, आप रहने दो, हमें खाना नहीं खाना है, हमें भूख नहीं लगी है। मानसी को अपने बच्चों को ऐसे उदास देखकर बहुत बुरा लगता है। वो दोनों बच्चों के पास जाती है और समझाते हुए कहती है, बच्चों, आज तुम लोग ये खाना खा लो, मैं जल्दी ही पैसों का इंतजाम करके तुम दोनों को चिकन टिक्का खिलाऊंगी, ठीक है? मानसी की बात मानकर बच्चे मान जाते हैं और सभी लोग मिलकर खाना खा लेते हैं। फिर सभी सो जाते हैं। रात को ठंड बहुत बढ़ जाती है। घर में अच्छे कंबल और बिस्तर ना होने की वजह से सभी को बहुत ठंड लगती है। सुबह उठकर आस्था मानसी से कहती है, मानसी बहू, तेरे ससुर जी को बुखार है। रात को इतनी ठंड थी कि इस कंबल से भी ठंड नहीं जा रही थी। माँ जी, आप सही कह रही हैं। कमलेश, कुछ कीजिए ना,
थोड़े पैसों का इंतजाम करके कम से कम कंबल तो ले लीजिए। क्या करूं मानसी, आजकल ठंड की वजह से काम भी कम मिलने लगा है। वो सब तो ठीक है, लेकिन अभी बाबूजी के लिए दवाई लानी पड़ेगी। मैं ऐसा करती हूँ कि पड़ोसी से थोड़े पैसे मांग लेती हूँ, ताकि कम से कम बाबूजी का इलाज तो करवा सकें। ऐसा कहकर मानसी पड़ोसी मुन्ना लाल के घर जाती है और कहती है, मुन्ना लाल जी, मेरे ससुर की तबीयत बहुत खराब है, मुझे कुछ पैसे उधार दे दीजिए। मैं जितनी जल्दी हो सके आपको वापस कर दूंगी। मानसी बहन, अब तुम उधार मांगने आई हो तो मैं मना तो नहीं करूंगा, लेकिन जितनी जल्दी हो सके मेरे पैसे वापस कर देना। तुम्हें तो पता है कि मैं भी कोई अमीर आदमी नहीं हूँ, बस एक छोटा मोटा किसान हूँ। हाँ मुन्ना लाल जी, मैं आपको जल्दी ही पैसे वापस कर दूंगी। ऐसा कहकर मानसी मुन्ना लाल से उधार पैसे लेकर घर आ जाती है और कमलेश को देकर कहती है, लीजिए जी, जल्दी से पिताजी को डॉक्टर के पास ले जाइए। फिर कमलेश अपने पिताजी को लेकर डॉक्टर के पास जाता है। उनका इलाज करवाकर उन्हें घर ले आता है। घर आकर उन्हें लेटाने के बाद कमलेश कहता है, पिताजी, शाम तक आपका बुखार उतर जाएगा। अच्छा, अब आप आराम कीजिए, मैं काम पर जाता हूँ। ऐसा कहकर कमलेश काम पर जाने के लिए निकल जाता है। ऐसे ही एक हफ्ता गुजर जाता है और एक दिन शाम को मुन्ना लाल मानसी के घर आकर कहता है, मानसी बहन, मुझे पैसों की जरूरत थी। तुमने मुझसे जो उधार लिया था वो पैसे मुझे वापस कर दो। भैया, मुझे 3-4 दिनों का समय दे दीजिए, मैं आपके पैसे आपको वापस कर दूंगी। ठीक है बहन, लेकिन याद से पैसे वापस कर देना, भूलना मत। ऐसा कहकर मुन्ना लाल वहाँ से चला जाता है। शाम को जब कमलेश घर आता है तो मानसी उसे सारी बातें बताती है। ये सब सुनकर कमलेश कहता है, मानसी, ठंड में तो ज्यादा काम मिल भी नहीं रहा है, और तुम्हें तो पता है कि आजकल मजदूरी कितनी कम मिल रही है। लेकिन अब कुछ ना कुछ तो मुझे करना ही होगा। कुछ दिनों पहले मुझे रात में ईंट धोने का काम मिला था। ऐसा करता हूँ कि वो काम कर लेता हूँ। लेकिन बेटा, रात को इतनी ठंड में ईंट ढोना बहुत मुश्किल काम है। वैसे भी ठंड बढ़ रही है। नहीं नहीं, तू रहने दे। हाँ बेटा, तेरे पिताजी बिल्कुल सही कह रहे हैं। रात को ठंड और ज्यादा बढ़ जाती है और तेरे पास ढंग का स्वेटर और जैकेट भी नहीं है। माँ, मुन्ना लाल का उधार भी वापस करना है और घर में पैसों की बहुत जरूरत है, इसलिए मुझे ये काम करना ही होगा। ऐसा कहकर कमलेश अगले दिन से रात के समय ईंट ढुलाई के काम पर जाने लगता है। एक रात जब वो वापस आया तो बुरी तरह कांप रहा था। तो मानसी कहती है, आइए जी, यहाँ चूल्हे के पास बैठ जाइए, आपको आराम मिलेगा। अजी, आप तो बुरी तरह कांप रहे हैं। मैं तो कहती हूँ कि रात को ईंट धुलाई का काम मत कीजिए। क्या करूँ मानसी, मुन्ना लाल का कर्ज भी तो वापस करना है। एक बार कर्ज चुका दूं, फिर भले ही मैं ये काम छोड़ दूंगा। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। कमलेश काम करके मुन्ना लाल का कर्ज वापस कर देता है और घर में कुछ राशन भी ले आता है। फिर वो कहता है, भले ही ईद धुलाई के काम में ठंड बहुत लगती है, लेकिन पैसे तो मिल जाते हैं। ऐसा करता हूँ कि एक हफ्ता और काम कर लेता हूँ और सबके लिए स्वेटर ले लेता हूँ। उसके बाद काम छोड़ दूंगा। ऐसा कहकर कमलेश काम पर चला जाता है। रात को काम करते समय ठंड की वजह से उसके हाथ अकड़ जाते हैं और ईंट उठाते वक्त उसके दोनों हाथ जख्मी हो जाते हैं। ये देखकर कमलेश का दोस्त कौशल कहता है, तुम्हारे हाथों में तो बहुत ज्यादा चोट लग गई है। चलो, जल्दी से तुम्हें डॉक्टर को दिखाना होगा। कौशल कमलेश को डॉक्टर के पास ले जाता है। उसके हाथों में मरहम पट्टी करवाकर उसे घर छोड़ देता है। कमलेश को इस हालत में देखकर मानसी रोते हुए कहती है, ये क्या जी, आपके हाथों में तो बहुत ज्यादा चोट लग गई है। मैं आपको मना कर रही थी कि आप रात को ठंड में काम मत जाओ। अरे बहू, अब ये सब बातें छोड़ और उसका ध्यान रख। आज के बाद उसे काम पर मत जाने देना। अगर मैं काम पर नहीं जाऊंगा तो घर का खर्च कैसे चलेगा? जो भी हो बेटा, लेकिन आज के बाद तो काम पर नहीं जाएगा। हाँ जी माँ, और पिताजी बिल्कुल सही कह रहे हैं। आप घर पर रहकर आराम कीजिए। कमलेश को चोट लगने से घर के सभी लोग बहुत दुखी हो जाते हैं। धीरे धीरे कमलेश को घर पर बैठे हुए एक पूरा हफ्ता बीत जाता है। अब बंटी अपनी माँ के पास आता है और कहता है, माँ, मुझे और कनक को बहुत भूख लगी है, कुछ तो बना कर दे दो। ऐसा करो, रोटी और चटनी ही दे दो। बहू, तूने कल दोपहर से खाना नहीं बनाया है। बच्चों को भूख लगेगी ही, हमारी भी हालत खराब है। अगर थोड़े बहुत चावल पड़े हों तो उन्हें पानी में उबाल ले, हम वही खा लेंगे। क्या करूँ माँ जी, घर में अनाज का एक दाना भी नहीं बचा है और अब तो हमें कोई उधार भी नहीं देगा। मानसी, ऐसे काम नहीं चलेगा। मुझे काम पर जाना होगा। आप पागल हो गए हो क्या?
आपके दोनों हाथ जख्मी हैं और उन पर पट्टी बंधी है। आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। ऐसा करती हूँ कि मैं ही अपने लिए काम ढूंढ लेती हूँ। जब तक आप ठीक नहीं हो जाते तब तक मैं ही कुछ ना कुछ काम कर लूंगी। कम से कम हम खाना तो खा सकेंगे। ऐसा कहकर मानसी अपने लिए काम ढूंढने निकल जाती है और मजदूरी के काम में लग जाती है। वो दिन भर मेहनत करती है। शाम को पैसे मिलने पर वो बनिए की दुकान से थोड़ा राशन खरीदती है और घर आकर दाल चावल बनाती है। सभी लोग खाना खाते हैं। मानसी को इतना थका हुआ देखकर उसकी सास कहती है, बहू, तू हमारे लिए कितना कुछ कर रही है। शादी के बाद तुझे ढंग से 2 वक्त की रोटी भी नसीब नहीं हुई। माँ जी, मैं सब कुछ अपनों के लिए ही तो कर रही हूँ, किसी पराये के लिए थोड़ी ना कर रही हूँ। सभी लोग खाना खाते हैं। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और मानसी मजदूरी करके अपने घर का खर्च चलाती है। लेकिन एक दिन कनक मानसी के पास आती है और कहती है, माँ, अगर आपके पास थोड़े पैसे बचे हो तो हमें चिकन टिक्का खिला दो ना। हमारे सभी दोस्त चिकन टिक्का के ठेले से हमेशा चिकन टिक्का खाते हैं। ठीक है बेटा, मेरे पास कुछ पैसे बचे हैं। चलो हम आज ठेले पर जाकर चिकन टिक्का खाते हैं। मानसी अपने बच्चों के साथ चिकन टिक्का के ठेले पर जाती है और ठेले वाले से कहती है, भैया, मुझे अपने बच्चों के लिए 1 प्लेट चिकन टिक्का चाहिए। कितने में दे रहे हो? बहन जी, 1 प्लेट चिकन टिक्का 150 रुपए का आएगा। बताइए, पैक कर दूं? नहीं नहीं भैया, मेरे पास तो सिर्फ 70 रुपए हैं। क्या 70 रुपए में चिकन टिक्का नहीं आएगा? अरे बहन जी, कैसी बच्चों जैसी बात कर रही हो। 70 रुपए में तो चिकन भी नहीं आता। चिकन टिक्का तो दूर की बात है। आप रहने दो, यहाँ से जाओ। मानसी अपने दोनों बच्चों को लेकर थोड़ा आगे जाती है और कहती है, बेटा, तुमने सुना ना, चिकन टिक्का बहुत महंगा है, हम उसे नहीं खा सकते। लेकिन माँ, हमें तो चिकन टिक्का खाना है। मानसी ठेले वाले को चिकन टिक्का बनाते हुए देख चुकी थी। वो अपने बच्चों को लेकर बाजार जाती है। वहाँ से वो 50 रुपए का चिकन और 20 रुपए की सॉस खरीदती है और अपने दोनों बच्चों से कहती है, बेटा, तुम दोनों को चिकन टिक्का खाना है ना? कोई बात नहीं, अगर हम खरीद कर नहीं खा सकते तो बनाकर तो खा सकते हैं। आज मैं तुम दोनों के लिए चिकन टिक्का बनाऊंगी। चलो घर चलते हैं। ये आज हम भी चिकन टिक्का खाएंगे। अब मानसी अपने बच्चों के साथ सारा सामान लेकर घर आती है और अपने सास ससुर को सारी चीजें दिखाते हुए कहती है, माँ, पिताजी, उस ठेले वाले ने इतने पैसे में चिकन टिक्का नहीं दिया तो क्या हुआ? मैं चिकन लेकर आई हूँ। अब मैं पूरे 1 पाव चिकन का चिकन टिक्का बनाऊंगी और हम सब मिलकर खाएंगे। अरे बेटा, ये तो तूने बहुत अच्छा किया। हाँ, वैसे भी कई दिनों से सादे दाल चावल और अचार रोटी खा खाकर मन पक गया था। आज चिकन टिक्का खाएंगे तो मन बहुत खुश हो जाएगा। जल्दी से बना ले। मानसी चिकन धोकर सारे सॉस चिकन में मिलाती है। तभी बंटी दौड़कर पड़ोस से थोड़ी सी धनिया और थोड़ा सा मैदा ले आता है। मानसी धनिया और मैदा भी चिकन में मिलाकर रख देती है। तभी अचानक उसके ससुर की खांसने की आवाज आती है। मानसी जल्दी से 1 गिलास पानी लेकर अपने ससुर के पास जाती है और कहती है, लीजिए पिताजी, पानी पी लीजिए। आपकी खांसी की दवाई खत्म हो गई है क्या? आपने बताया क्यों नहीं? मैं कल ही आपकी खांसी की दवाई ले आऊंगी। विनोद से बात करने के बाद मानसी फिर से किचन में जाती है तो देखती है कि बिल्ली सारा चिकन खा गई है। ये देखकर मानसी अपना सिर पकड़ लेती है और अपनी सास को आवाज देकर बुलाती है और कहती है, माँ, कितनी मुश्किल से मैं ये चिकन लेकर आई थी और वो भी बिल्ली खा गई। जाने दे बेटा, भगवान का नाम ले। हो सकता है ये चिकन बिल्ली के ही नसीब का हो। भगवान ने चाहा तो हम फिर कभी खा लेंगे। वो तो ठीक है माँ जी, लेकिन मैं अपने बच्चों का क्या करूँ जो सामने बैठे चिकन टिक्का का इंतजार कर रहे हैं। मानसी अपनी सास के साथ बाहर आती है और बच्चों को सारी बातें बताकर किसी तरह समझा देती है। फिर सभी के लिए दाल चावल बनाती है। सभी लोग खाना खाकर सो जाते हैं। अगले दिन मानसी रोज की तरह काम पर चली जाती है, लेकिन दोपहर में वह काम से वापस आकर सभी को बताती है, माँ, पिताजी, ठंड की वजह से सेठ ने काम देना बंद कर दिया है। मानसी, मुझे लगता है कि अब मुझे अपने लिए कोई काम ढूंढना होगा, वरना हमारे घर का खर्च कैसे चलेगा। अरे नहीं जी, इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं सोच रही हूँ कि हमारे गांव में जो आदमी चिकन टिक्का का ठेला लगाता है उसके पास बहुत भीड़ रहती। मैंने सुना है कि उसे काम वाली की जरूरत है, तो मैं वहाँ काम कर लूंगी। यही सोचकर मानसी अगले दिन चिकन टिक्का वाले के पास जाती है और उससे काम मांगती है। चिकन टिक्का वाला उसे बर्तन धोने और मसाला बनाने का काम दे देता है। मानसी वहाँ काम करने लगती है।
सारा दिन काम करने के बाद मानसी ठेले वाले से कहती है, भैया अब शाम हो गई है और मेरे घर वाले भी मेरा इंतजार कर रहे होंगे, तो आप मुझे मेरी मजदूरी दे दीजिए, मैं घर जाना चाहती हूँ। ठीक है मानसी, ये रहे तुम्हारी मजदूरी के 50 रुपए। और हाँ, कल समय पर आना, लेट मत करना। हाँ भैया, आप चिंता मत कीजिए, मैं समय पर आ जाऊंगी। अब मानसी अपने घर आ जाती है और सभी को खाना बनाकर खिलाती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन बंटी मानसी से कहता है, माँ, आप तो चिकन टिक्का के ठेले पर काम करती हो, अब तो कम से कम हमें चिकन टिक्का खिला दो। बंटी सही कह रहा है, तू चिकन टिक्का वाले से थोड़ा बचा हुआ चिकन टिक्का मांग कर ले आना। ठीक है माँ जी, मैं देखती हूँ। अगले दिन मानसी चिकन टिक्का के ठेले पर जाती है। शाम तक वह वहाँ काम करती है। फिर जब वह घर आने लगती है तब चिकन टिक्का वाले से कहती है, भैया मेरे बच्चे चिकन टिक्का खाने की बहुत जिद कर रहे हैं। मैं कह रही थी कि आपके पास जो थोड़ा सा चिकन टिक्का बच गया है वही मुझे दे दीजिए। तुम गरीबों की आदत भी खराब होती है, काम पर भी रखो और फिर मांगने भी लग जाते हो। अरे अगर मुझे बचा हुआ चिकन टिक्का देना ही है तो मैं किसी ऐसे को दूंगा जो भविष्य में मेरे काम आए। तुम भला मेरे किस काम आओगी? अब जाओ यहाँ से और समय पर आ जाना। बेचारी मानसी उदास होकर अपनी मजदूरी लेकर अपने घर लौट आती है। ऐसे ही कुछ दिन और बीत जाते हैं। एक दिन बंटी और कनक स्कूल से आते हैं और अपनी दादी से कहते हैं, दादी माँ, अभी तक माँ काम करके वापस नहीं आई। नहीं बेटा, आज काम से आता होगा, इसलिए वो अभी तक नहीं आई। बच्चों, तुम लोग बाहर जाकर खेलो, थोड़ी ही देर में माँ आती होगी, फिर तुम दोनों को खाना देगी। बंटी और कनक बाहर खेलने चले जाते हैं। खेलते खेलते बंटी कनक से कहता है, कनक, चल हम माँ को देखने के लिए चिकन टिक्का के ठेले पर चलते हैं। यही सोचकर दोनों बच्चे चिकन टिक्का के ठेले पर चले जाते हैं। बंटी मानसी को दूर से देखकर कहता है, देख कनक, वो रही माँ, वहाँ काम कर रही है। उसके बाद दोनों बच्चे डर से खड़े होकर मानसी को देखने लगते हैं। तभी उनके कुछ दोस्त वहाँ आते हैं और बंटी को इस तरह ठेले से दूर खड़ा देखकर मजाक उड़ाते हुए कहते हैं, देख रहे हो दोस्तों, इन लोगों को खाने को नहीं मिलता, इसलिए ये इतनी दूर खड़े होकर तमाशा देख रहे हैं। चलो चलो, हम तो चिकन टिक्का खरीद कर खाएंगे। ऐसा कहकर बच्चे चिकन टिक्का खरीदकर खाते हुए वहाँ से चले जाते हैं। तब बंटी कनक से कहता है, कनक, मुझे पता है कि तुझे चिकन टिक्का खाना है, रुक, मैं धीरे से चुरा कर लेकर आता हूँ। बंटी आगे बढ़ता है और धीरे से एक चिकन टिक्का चुरा लेता है, लेकिन ठेले वाला उसे देख लेता है और एक थप्पड़ मारते हुए कहता है, चोर कहीं का, तूने मेरे ठेले से चिकन टिक्का चुराने की कोशिश कैसे की? ये सब देखकर मानसी बहुत गुस्सा हो जाती है और कहती है, तुमने मेरे बेटे पर हाथ उठाने की हिम्मत कैसे की? तुम तो इंसान कहलाने के भी लायक नहीं हो। अरे तुम्हारा चिकन टिक्का ही तो चुराया था मेरे बेटे ने, कोई सोना नहीं। आज के बाद मैं तुम्हारे यहाँ काम नहीं करूंगी। चल बेटा चल। ऐसा कहकर मानसी बंटी और कनक को लेकर अपने घर आ जाती है और फिर सारी बातें अपने परिवार को बताती है। ये सब सुनकर कमलेश कहता है, अच्छा किया मानसी कि तूने काम छोड़ दिया। वैसे भी मेरे हाथ अब ठीक हो गए हैं, तो कल से मैं भी काम पर जाऊंगा। अगले दिन कमलेश काम पर जाता है और शाम को घर आते समय अपनी मजदूरी के पैसों से चिकन और चिकन टिक्का बनाने का सारा सामान ले आता है और अपनी पत्नी से कहता है, मानसी, घर के खर्चे तो लगे ही रहते हैं, इसलिए आज मैं अपनी मजदूरी से ये चिकन टिक्का का सामान लेकर आया हूँ। इसे ले और चिकन टिक्का बना ले, और आज हम खाने में चिकन टिक्का ही खाएंगे। ये सुनकर मानसी के साथ साथ बच्चे भी बहुत खुश हो जाते हैं। मानसी बड़े मन से चिकन टिक्का बनाती है और सभी को खिलाती है। पहली बार गरीब परिवार चिकन टिक्का खाकर बहुत खुश होता है। सभी के खाने के बाद थोड़ा सा चिकन टिक्का बच जाता है। तब मानसी कहती है, बंटी बेटा, थोड़ा सा चिकन टिक्का बच गया है, तू जरा हमारे पड़ोसी को भी दे आ। बंटी वो चिकन टिक्का लेकर पड़ोसी को देने चला जाता है। अगले दिन जानवी उनके घर आती है और कहती है, मानसी बहू, तुमने तो कल बहुत ही स्वादिष्ट चिकन टिक्का बनाया था। ये लो 1 किलो चिकन और ये चिकन टिक्का बनाने का बाकी सामान। तुम मेरे लिए 1 किलो चिकन टिक्का बना दो और ये कुछ एडवांस भी रख लो। मेरे घर मेहमान आ रहे हैं, इसलिए मैं तुम्हें ऑर्डर दे रही हूँ। ऐसा कहकर जानवी वहाँ से चली जाती है। तब आस्था कहती है, बहू, ये तो बहुत अच्छी बात है कि तुझे चिकन टिक्का बनाने का ऑर्डर मिल गया। मैं तो कहती हूँ कि तू इसी को अपना बिजनेस बना ले। भगवान ने चाहा तो तेरे चिकन टिक्का बहुत बिकेंगे।
ये सुनकर मानसी के साथ साथ बच्चे भी बहुत खुश हो जाते हैं। मानसी बड़े मन से चिकन टिक्का बनाती है और सभी को खिलाती है। पहली बार गरीब परिवार चिकन टिक्का खाकर बहुत खुश होता है। सभी के खाने के बाद थोड़ा सा चिकन टिक्का बच जाता है। तब मानसी कहती है, अरे भैया, ये क्या? तुम ये ठेला क्यों पैक कर रहे हो? क्या करूं भैया, मानसी बहन ने पूरे गांव में चिकन टिक्का इतना सस्ता बेच रही है और वो तो मुझसे भी अच्छा चिकन टिक्का बनाती है। अब मेरी यहाँ कोई जरूरत ही नहीं रही। और इस तरह ठेले वाला वहां से हमेशा के लिए चला जाता है और मानसी गांव में अपना व्यापार फैला लेती है, जिससे उसकी गरीबी भी दूर हो